भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। तो कमल हासन साहब की एक पिक्चर आई थी, चाची 420। उसमें एक गाना था, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। वक्त ये वक्त है थोड़ा थोड़ा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। और गिरा ठोकर खा के वो दिन रात ने उठा लिया, खूटियों पे टांगा टांगा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। तो ये दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा जो है भैया, ये हमारे जो महामानव 65 इंची वाले मोदी जी तो सदनवा में एक बार बोले थे कि एक अकेला सब पे भारी। अब हुआ कुछ यूं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होना, अब मोदी जी को धन्यवाद प्रस्ताव देना था। उनको बोलने की खुजली है, वो चाहे मन की बात हो चाहे सदन हो, छोड़ते नहीं है मौका। तो हुआ ये भैया कि उनको बोलना था। और राहुल गांधी 2 दिन से किताब लिए घूम रहे हैं नार्वेकर की, कि भैया मोदी जी मिले तो उनको गिफ्ट करें, फिर मोदी जी उसको पढ़ें, फिर बताएं कि उनमें का सही लिखा है का गलत लिखा है। अमेजॉन पे उपलब्ध है, कई देशों में वो लॉन्च हो चुकी थी। मोदी जी सोचे कि भैया कौन जाए बवाल लेने, पता चले राहुल गांधी एक बार गए नहीं तो छप्पी उप्पी ले आए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यही ना करो। अब लेकिन वो नहीं जाएंगे तो भैया तब भी मामला गड़बड़ होता। तो आपको याद होगा, राज्यसभा के सभापति हुआ करते थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। तो वो भी बहुत जल्दी मोदी जी के लिए सही होने तैयार नहीं थे। तो ओम बिरला जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लोकसभा की स्पीकर हैं। उन्होंने कहा मैंने मोदी जी को सलाह दी, मुझे सपना आया था कि उन पे हमला हो सकता है। सोचो भैया, एसपीजी सिक्योरिटी जो पहला आदमी, और सदन लोकसभा जहां मार्शल होते हैं, एक और स्पेशल पुलिस फोर्स भी बनाई थी, उसपे भी होल्ला मचा था पिछले साल। और मोदी जी को खतरा जो एक अकेला सब पे भारी। तो ओम बिरला ने कहा कि हमने ही मना कर दिया उनको और वो नहीं आए। अब ये उसके पीछे कहानी क्या है, कहानी तो वही है, वो जान रहे थे कि अगर गए तो राहुल गांधी हम किताब पकड़ाएंगे। अब इंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री तो है उनके पास, लेकिन अब वो अंग्रेजी में किताब है और टेलीप्रांटम पे पढ़ते हैं मोदी जी, पता नहीं पढ़ पाए ना पढ़ पाए, ये भी एक समस्या थी। अब एक मजेदार बात हुआ, किताब को लेके ओम बिरला से लेकर अमित शाह से लेकर सबने तो कहा कि नहीं, ये संसद की परंपरा के अनुकूल है कि आप किताब यहाँ नहीं पढ़ सकते हो, आप अखबार की कटिंग नहीं रख सकते हो, ये सब मार हेन तेन सारी बात बताई गई। लेकिन वो ये भूल गए कि जनरल बीके सिंह हुआ करते थे, भाजपा सांसद भी थे गाजियाबाद से, कि उनकी किताब थी एक राह पर, वो किताब भी लहराई गई थी। इसके अलावा एक निशिकांत दुबे है भाजपा में, वक्त बेवक्त बात बेबात बोला करते हैं। वो भी 5 किताब 6 किताब लेकर आए थे और इतनी अमर्यादित और इतने घटिया स्तर की बात उन्होंने सदन में की। और लोकसभा के उपसभापति जो उसमें बैठे थे पीडीपी के, वो बोले तक नहीं, उन्हें पूरी बात बोलने दी गई, उनका माइक तक नहीं बंद किया गया और फिर स्थगित कर दी गई लोकसभा। उन्होंने नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक पर ऐसे ऐसे ओछी बातें की जिनको कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन उनको रोका नहीं गया। अब निशिकांत दुबे जी के बारे में एक बात बता दें, जब वो उतना पर्सनली बताए हैं तो आपको बता दें, निशिकांत दुबे जी की जो पत्नी है वो उनकी सगी मौसी की लड़की है, मौसीरी बहन से उन्होंने शादी की है। निशिकांत दुबे जी इतने संस्कारी हैं, ये आप जान ली। ट्रेड डील हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, 18% पे हो रहा है। भगवान ने जाने कि इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। अब यूरोपियन यूनियन से हुआ था तो उसको तो कहा गया था मदर ऑफ ऑल डील, हुआ है, उसमें भी कुछ नहीं है ज्यादा, वो भी ऐसे है। लेकिन अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, जो ये अमेरिका वाला ट्रेड डील होगा तो ये क्या होगा, फादर ऑफ ऑल डील कि माई फ्रेंड ट्रम्प ऑफ ऑल डील, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी कोई बोल ही नहीं रहे इस पे, जो बोल रहे हैं ट्रम्प ही बोल रहे हैं, वो अपने हिसाब से ही बोल रहे हैं कि ये इतना हो गया, वो उतना हो गया, इतना परसेंट मैंने कर दिया, उतना परसेंट कर दिया। अब भैया आइए यूपी, यूपी में हुआ क्या, हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक आदेश दिया है, आदेश का फरमान है कि अब अगर चाइनीज मंजा बिका और चाइनीज मंजा से किसी की मौत हुई तो उस पे हत्या का मुकदमा होगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, हमारे विश्व गुरु महामानव चाइना से बिजनेस बढ़ा रहे हैं, चाइना सबसे ज्यादा माल आ रहा है और लोकल फॉर वोकल भी चला रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है। तो भैया योगी जी ने तो आदेश दे दिया पुलिस को कि सीधे सीधे हत्या का लगाओ मुकदमा, इससे कम में काम नहीं बनेगा, इससे कम में हो ही नहीं सकता कुछ। तो पुलिस क्या करे समझ नहीं पा रही है, और चाइना का प्रोडक्ट को भी बढ़ावा देना है।
देखते हैं क्या होता है चाइनीज मंजे से। वैसे होता बहुत, हादसा बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल चाइनीज मंजे से, और यूज भी नहीं करना चाहिए चाइनीज मंजा। भाई हमारे देश में बरेली में मंजा बनता है, आप बरेली का मंजा मंगाइए, वो सबसे बढ़िया है। अब ऐसा ही एक कांड हुआ बिहार में। बिहार में क्या हुआ कि वहां के उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी सीएम डीसीएम सम्राट चौधरी। अब उन्होंने एक आदेश दिया है, वो भी बिल्कुल प्रभावित हैं, अगल बगल सब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब उन्होंने कहा है कि अगर डबल मीनिंग का गाना गाया तो आंटी पुलिस बुला ले, पक्का जान लो। अब मुझे जब ये मैंने खबर पढ़ी कि भैया धारा 296, 79, मतलब गंभीर गंभीर धाराओं में होगा उस पर एफआईआर, तो हमें लगा ये जितने भाजपा में सांसद हैं नचनिया गवनिया, इनकी सबकी रोजी रोटी तो यही अश्लील गानों से ही चलती है। मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, पवन सिंह हो, एको अगर हमें बता दो कि भक्ति भाव वाला कोई गाना गाते हो, तो इनके सब पे धंधे का क्या होगा। और जो भोजपुरी गाने बनते हैं वो हमारे ख्याल से 99.9% जो होते हैं वैसे ही बनते हैं डबल मीनिंग वाले। अब सम्राट चौधरी हैं, सम्राट हैं, अब उन्होंने कह दिया तो कह दिया, अब होगा देखा जाएगा जो होगा। तो भैया चलते चलते चार लाइनें सुन लीजिए कि तू अगर दरिंदा है तो मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है, तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी, कहाँ पता था उन्हें ये मकान तेरा है। न बोलना है तो मत बोल, ये तेरी मर्जी है, चुप्पियों में मुकम्मिल बयान तेरा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।